जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रिवीजन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत दिनों बाद आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। थोड़ा हेल्थ इशू के कारण हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन हम फिर से आपके लिए कंटिन्यू हो चुके हैं ताकि आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हम बात करेंगे ग्रुप डी परीक्षा 2021 की। आखिर कब से होगी परीक्षा, कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, आखिर क्यों हो रही है देरी और अब आगे क्या करें, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रेलवे भर्ती पल पल की अपडेट के लिए। तो दोस्तों कब से होगी परीक्षा, तो यह तो दोस्तों सवाल ऐसा है कि जब तक कि आपकी आरआरबी की वेबसाइट पर कोई मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक कि कोई कुछ नहीं बता सकता कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। परंतु दोस्तों आप लोग अभी जानते हैं कि रिसेंट में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और इसके बाद जो आपका रेलवे ने पिछली बार शेड्यूल निकाला था तो उस शेड्यूल के मुताबिक जो आपका एग्ज़ाम है वह एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम होने वाला था। तो आपका एग्ज़ाम यह मान के चलिए कि अब जस्ट आपका इसी महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और साथ ही साथ जो कोर्ट का फैसला भी यहाँ पर आपका आ चुका है। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक याचिका दायर की गई थी कि आपका जो आरआरसी ग्रुप डी मॉडिफिकेशन लिंक के लिए, तो दोस्तों जिन 4 से 5 लाख विद्यार्थियों का मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव होना था तो वह अब कोर्ट ने फैसला यह भी सुना दिया है कि अब उनके लिए कोई मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों आखिर क्यों हो रही है देरी, रिसेंट में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ देरी इसलिए हो सकती है क्योंकि आपका जो सेंटर कंडक्ट कराने में और इसमें थोड़ा सा रेलवे को भी समय लगता है। अब इसके बाद आखिर मतलब आगे अब क्या करें, तो आगे दोस्तों हमको यही करना है कि देखिए आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं, यह आप भी जानते हैं क्योंकि आपका सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और इसके बाद दूसरा जो सेकंड एग्ज़ाम है तो वह आरआरसी ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो दोस्तों हमें अब क्या करना है कि यदि आप मान के चलिए कि यदि आपका एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर के बीच चालू हो रहा है तो आपके पास कम से कम 30 से 40 दिन का ही समय बचा हुआ है। अब 30 से 40 दिन के समय को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, क्या आप सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं, क्या आप दिखावे के लिए पढ़ते हैं या आप अपनी मन की शांति के लिए पढ़ते हैं, तो दोस्तों यह आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है और इस दौर में इस आज के दौर में सरकारी नौकरी का जो मतलब क्रेज़ है वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए आपसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अब मजबूत कर लीजिए। यहाँ से मेरे काफ़ी दोस्त मतलब ऐसे हैं जो अभी कुछ खेती-बाड़ी का काम भी कर रहे हैं और जस्ट अभी रिसेंट में किसी की खेती-बाड़ी लगा करके हो गई है। तो मतलब जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी हमारे विद्यार्थी आते हैं तो उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी से अब मेहनत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों यदि आपका कोई भी टॉपिक कमज़ोर है तो आप उस पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो भाई लोग जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उन्हें अब सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन की ज़रूरत है, इसके बाद कुछ नहीं। और साथ ही साथ जो आपके अभी यदि एक भी टॉपिक पढ़े नहीं हुए हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस, तो दोस्तों आप मैथ्स के क्या काम कर लीजिए कि आप जो हर चैप्टर से मैथ्स के 20-20 क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आप उन्हें एक बार लगा लीजिए। और साथ ही साथ जो रीजनिंग के लिए बात करूं तो उसमें आप जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे जो रीजनिंग के तो उसके आप सेट लगाइए। और जो लूसेंट का जो साइंस होता है तो आप कम से कम यदि कुछ नहीं पढ़ा है तो उसे आप बिल्कुल पढ़ कर के चले जाइएगा। और साथ ही साथ जीके के लिए तो दोस्तों आपका पूरा अथाह सागर पड़ा हुआ है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो दोस्तों आपको मेन 3 टॉपिक को यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो यही सब जानकारी देनी थी। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत रखिएगा और साथ ही साथ अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।